जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 29 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, यह QUILT को RXJOU लिखा जाता है, उसी प्रकार BLE को COFDL लिखा जाता है। तो आपको बताना है शेयर का कोड क्या होगा। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे देखिए Q कितने पे आ गया, 17 पे, U 21 पे, I 9 पे, L 12 पे और T कितने पे होता है, 20 पे। इसको लिखा क्या जाता है, R कितने पे आएगा आपका, 18 पे, X 24 पे, J 10 पे, O 15 पे और U 21 पे। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज तेज़ करना है तो आपको क्या है, आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पर नंबर दिखने चाहिए हमेशा। आप इतना प्रैक्टिस करें तो आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पर नंबर दिखे। तो आपको कौन सा यहाँ पे पैटर्न मिला, आप मिला 17 में +1 किए 18, 21 में +3 किए 24, 9 में +1 किए, इधर फिर +3 फिर +1। तो कौन सा पैटर्न मिला आपको, +1 +3 +1 +3। इसी प्रकार चेयर का आपको बताना है सी आपका है 1 पे, सी है 3 पे, 3 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा, D। H पे आपका कितना पे आएगा, 8 पे, 8 में आप 3 जोड़ेंगे 11 पे आपका क्या आएगा, D के कहाँ आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी प्रकार आपका ए है, ए में फिर +1 होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। आई है, आई में 3 जोड़ेंगे 12 पे आपका क्या आएगा, एल। उसके बाद आर है, आर में 1 जोड़ेंगे एस, डी के बी एल एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कितने अभिनेता हैं जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं हैं। इस वेन डायग्राम को देख के बताना है आपको, कितने अभिनेता जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं है। मतलब आपको बताना है जो अभिनेता और निर्देशक दोनों हैं लेकिन नाटककार में नहीं है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, 19 जो है एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख, कुछ लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सी के बाईं ओर केवल 4 लोग बैठे हैं, सी यहाँ है, सी के बाईं ओर कितने हो गए, 4 लोग हो गए। बी के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। ई के दाईं ओर सी जो है, सी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब इधर नहीं कहीं होगा ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया, सी। ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ई के दाएं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन हो गया आपका, ए हो गया। फिर क्या बोला, ए बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ए बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर था, तो बी के दाईं ओर कैसे होगा चौथे स्थान पर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन गलत है। ये क्या होगा, जो बी है, ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, बी है। ए के दाईं ओर यहाँ पे होना चाहिए था क्या, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी है, ठीक है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, चौथे स्थान पर आपका क्या है, बी। आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे उसमें आपको सही मिलेगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एरर हो गया है। यहाँ पे आएगा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी है, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी हो गया। यहाँ पे बी के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, बी के दाईं ओर कितने लोग, 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं। तो बताना पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। ये कितना हो गया, 4 1 5 2 7 1 8 3 11 12 3 15 4 19, टोटल कितने लोग हैं, 19, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बंसी बिंदु ए से ड्राइव कर शुरू करता है, पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मान लीजिए शुरू किया, 18 किलोमीटर चल गया वो पश्चिम की ओर, ए यहाँ पर है। फिर बाएं मुड़ता 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया वो 8 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से अगर दाएं मुड़ा इधर मुड़ गया ये 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, इसका मतलब इधर आ गया 4 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 21 किलोमीटर चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया 21 किलोमीटर, ये चल गया अपने बिंदु पर आ गया बी। अभी क्या पूछा, बिंदु बी से बिंदु ए पहुँचने के लिए कितनी दूरी, किस दिशा में चलना पड़ेगा। ये दिशा कौन सी है, बिंदु ए से बिंदु बी, बी से बिंदु ए की दिशा कौन सी है, उत्तर। और दूरी आपसे पूछा, दूरी कितना हो जाएगा, ये इतनी दूरी है कि कितना 4, तो टोटल दूरी थी 8, ये कितना हो जाएगी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 दोस्त हैं, एक वर्ग में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला, करण हितेश के बीच केवल चारू बैठी हुई है। आलोक लक्षिता के बाईं ओर चौथे स्थान पर, आलोक लक्षिता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सिया जय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जय लक्षिता के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी हुई है। हम मान लीजिए यहाँ पे लक्षिता है,
लक्षिता के चौथे पे कौन होगा, जय। जय को हम लिख दिए जय से, ठीक है। बाएं और चौथे स्थान पर बैठ गई। और दूसरा भी कंडीशन क्या बन सकता है हमारा, दूसरा कंडीशन हम इसलिए बनाएंगे, मान लिया हम ये कोने पर बैठी हुई है लक्षिता। दूसरे फिगर में मान लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में मान लेते हैं यहाँ पे लक्षिता बैठी है, लक्षिता के बाएं और चौथे पर कौन बैठा है, जय। यहाँ पे जय आ जाएगा। फिर क्या बोला यहाँ से, सिया जय के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। जय यहाँ बैठा है तो सिया यहाँ पे हो जाएगी। जय के दाईं और ठीक बगल में सिया यहाँ हो गई। जय के दाईं और ठीक बगल में सिया, इसका मतलब सिया यहाँ हो जाएगी। सिया बैठी है। करण सिया के बाईं और चौथे स्थान पर, सिया के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, करण। यहाँ पे आ गया करण। सिया के बाएं चौथे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा आपका करण। फिर यहाँ पे करण और हितेश के बीच केवल चारू बैठी है। करण यहाँ है, करण यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, हितेश। और करण हितेश के बीच में कौन बैठ जाएगी, आपकी चारू बैठ जाएगी। ऐसे करण यहाँ है, हितेश यहाँ हो जाएगा, करण हितेश के बीच में कौन बैठ जाएगी, चारू। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला था, रश्मि हितेश के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। हितेश यहाँ पर, हितेश के दाईं ओर चौथे स्थान पर, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया, रश्मि। रश्मि बैठ गई। हितेश के दाईं ओर चौथे स्थान पर यहाँ पे कौन हो जाएगा, रश्मि। ये कौन हो गया, रश्मि, ठीक है। अभी क्या है, अब के कौन बचा अब। फिर क्या बोला आपसे, करण सिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर, जय के दाईं ओर, आलोक के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, आलोक कहाँ पर बैठा है, ये बचा आपका कौन, आलोक। ये आलोक बच गया आपका। यहाँ पे कौन बचेगा, आलोक। आलोक के दाईं ओर ठीक बगल में आपको बताना, आलोक के दाईं ओर ठीक बगल में, आलोक के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, रश्मि है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आलोक के दाईं ओर ठीक बगल में रश्मि है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम 2 फिगर इसलिए लेके चल रहे थे, हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे थे कि पॉसिबिलिटीज बन रही थी, इसलिए हम 2 फिगर लेके चल रहे थे। जब भी पॉसिबिलिटी बने तो आप 2 फिगर लेके चलें, कहीं पे आपका एक रिजेक्ट होगा। अगर यहीं पे आपसे ये क्वेश्चन बदल देता है, यहाँ पे पूछता है कि कोनों पर कौन बैठे हुए हैं, तो हमारे दोनों ऑप्शन से दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है। अगर कोनों पर पूछता तो हमारा क्या था, दोनों से दोनों अलग अलग आते हैं, इसलिए हम 2 फिगर लेके चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 7 का 52 हुआ है, 9 का 84 हुआ। उसी प्रकार से आपको बताना 11 क्या होगा। 7 का 52 कैसे हुआ, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें 49 होता है, प्लस 3 जोड़ दिया 52 हो गया। ऐसे 9 का स्क्वायर करके 81 में प्लस 3 कर दिया 84 हो गया। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 3 जोड़ देंगे 124, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सभी सेब पपीते हैं, सभी एप्पल जो है वो पपीते हैं, सभी सेब पपीते हैं। क्या दिया है, सभी सेब क्या है, पपीते हैं। कुछ पपीते बेरी हैं, कुछ पपीते क्या हैं, बेरी हैं। कुछ बेरी चेरी हैं, कुछ बेरी चेरी हैं। कुछ बेरी पपीते हैं, कुछ बेरी पपीते आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही है। सभी पपीते सेब हैं, सभी पपीते सेब नहीं होंगे, कुछ पपीते सेब होंगे, ठीक है। सभी पपीते सेब हैं, ये हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है। कुछ चेरी बेरी हैं, कुछ चेरी बेरी है, यानी हमारे स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और थर्ड पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 5 24 61 122 213। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 5 कैसे आया, 5 के बाद 24 आया, 24 के बाद 61 है। इसका मतलब क्या, ये क्यूब के कहीं करीब है। 5 किसके करीब है, 2 का क्यूब किया गया -3 कर दिया गया, ठीक। 2 का क्यूब कितना, 8 में से 3 माइनस कर दिया गया। ऐसे 3 का क्यूब करके -3 कर दिया गया। 4 का क्यूब करके -3 किया गया। 5 का क्यूब करके -3 किया गया। और इसी प्रकार 6 का क्यूब करके -3 किया गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में 3 माइनस कर दिए 340। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 8 7 0 5 4 8 3 6 2 के प्रत्येक अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो बाएं से गिनने पर चौथा, बाएं से चौथा आपका कौन हो जाएगा, 5, 5 में 1 जोड़ दिए 6, पाँचवा 4 है, 1 जोड़ दिए 5 हो गया। छठा 8 है, 8 में हम 1 जोड़ दिए 9 हो गया। तो इनका क्या बताना, योगफल। 6 5 11 9 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनका योगफल कितना आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किन 2 चिन्हों को स्थान को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। हम प्लस माइनस को पहले देख लेते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 -3 प्लस 4 × 2, ठीक है, भागे 4 + 6 गुणे कितना 5। हम इसको करेंगे 15 - 3 12 + 8 भागे 10 गुणे 5। ये हो गया। 20 में 10 से भाग किए 2 आ गया, 2 × 5 कर दिए 10 आ गया। यानी हमारा क्या ऑप्शन ए सही है, प्लस और माइनस के चिन्ह को आप परस्पर बदल दिया जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया ABCD EF और G 7 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। D पंक्ति के बीच में खड़ा है। D पंक्ति के बीच में खड़ा है, इसका मतलब 3 लोग इधर हो जाएंगे, 3 लोग इधर हो गए। B D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे B आ गया। D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर B हो गया। G D और A के बीच में खड़ा है। G यहाँ हो जाएगा, D और A के बीच में हो गया। F पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, F यहाँ हो गया। C B के ठीक बगल में है, C के ठीक बगल में कौन हो गया, B हो गया। आपसे पूछा कि बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन है। बाएं सिरे से 3 4 ये 5वें स्थान पर कौन है, G है, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। 5वें सिरे पर कौन है, बाएं सिरे से 5वें स्थान पर G है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, बताना क्या है, कौन सा सत्य नहीं है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा निष्कर्ष इसमें गलत है। तो हम देखेंगे कि क्या I छोटा है P से, यही क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं I बड़ा है P से, तो I छोटा P से हमारा क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। Z बड़ा है U से, Z बड़ा आपको दिख रहा है क्या, U से, सही है। ये क्या है, सही है। आपको बताना क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। रॉन्ग क्या है आपका इसमें, रॉन्ग हमारा फर्स्ट वाला है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और क्या दिया है आपको, Q बड़ा है S से, Q यहाँ है, Q बड़ा S से है, सही है ये भी। और आगे क्या था आपका, P छोटा था बराबर है U के, P छोटा था बराबर है U के, सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, इसका मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 6 कर्मचारी एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं। J जो है E के दाईं ओर ठीक बगल में है, E के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, J है। E M के बाईं ओर है, M के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, E है, बैठ गया। L E के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, L E के बाईं ओर बैठा है, E के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, L है आपका। G L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर G, इसका मतलब G यहाँ हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, C, यहाँ पे आपका क्या हो गया, C। E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर C है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आपसे पूछा, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आपको मिल गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी बेर अमरूद हैं, सभी बेर क्या हैं, अमरूद हैं। कुछ बेर आम हैं और कोई भी बेर जो है, कोई भी बेर कीवी नहीं है, कोई भी बेर कीवी नहीं है। तो आपको कुछ अमरूद कीवी हैं, अमरूद आपका ये है, अमरूद और कीवी में कोई रिलेशन नहीं दिया, ये हमारे स्टेटमेंट गलत है। कुछ आम कीवी हैं, आम ये आम है और ये कीवी है, कुछ आम और कीवी हैं, आम और कीवी में कोई रिलेशन दिया, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 1 3 4 8 24 18, 1 3 4 का जो रिलेशन है वहीं 8 24 18 में है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हम देखते हैं क्या है, 1 3 4 कैसे हुआ। अगर हम 1 और 3 को जोड़ दिए कितना हो गया, 4, 8 जैसे नहीं, 24 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 32, तो ये लॉजिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको जोड़ें, 4 + 1 किए, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 में से -2 कर दिए, कितना आ गया, 3। इसी प्रकार 18 + 8 किए, कितना आ गया, 26, 26 में से -2 किए, कितना आ गया, 24। तो लॉजिक आपको मिला क्या, लास्ट और फर्स्ट टर्म को जोड़ा गया, उसमें से 2 माइनस कर दिया गया। ऐसे ही ऑप्शन में आपको देखना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म को जोड़े, 10 8 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, यहाँ पे 13, ये हमारा नहीं हो सकता। 19 12 31, 31 में से 2 माइनस करेंगे 29, ये नहीं हो सकता। 10 8 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, ये नहीं हो सकता। 15 10 25, 25 में से 2 माइनस किए 23, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से छठे अक्षर और दाएं सिरे से पांचवें अक्षर, बाएं सिरे छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 3 2 5, बाएं सिरे छठा अक्षर हो गया आपका यन, और दाएं सिरे से पांचवा अक्षर 4 या 5 पे आ गया यस। यन और यस के बीच में कितने हैं, एन कितने पे आपका, 14 पे, यस 19 पे। 14 और 19 के बीच में कितना आ गया, 5, इसका मतलब बीच में कितने हो गए, 4, बीच में कितने वर्ड हो गए, 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है। आपको क्या बताना है, कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर नहीं। जब भी सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर में हम किससे भाग देते हैं, 400 में। लीप ईयर पता करने के लिए हम इसमें भाग किसने से देंगे, 400 में। 400 से भाग दिए 3600 में, तो डिवाइड हो जाएगा, 2800 भी डिवाइड हो जाएगा, 6800 भी डिवाइड हो जाएगा, 2200 डिवाइड नहीं होगा, यानी 2200 लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2.59 निकटतम मान लगभग बताना है आपको। 2.59 को हम क्या लिख देते हैं, 2.6 गुणे 1.3 -4 + 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 13 6 78, 13 दूनी 26 7 33, 3.38 + 3 -4, ये जोड़ दिए 6 आ गया,
6 माइनस 4, दशमलव हम हटा देंगे क्योंकि हमें निकटतम वैल्यू बताना था। 6 माइनस 4 करेंगे कितना 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारे क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया BRACKET के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। BRACKET को व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। व्यवस्थित कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद आपको क्या मिलेगा, ए बी सी, सी के बाद फिर ए बी सी, ए बी सी मिला, सी के बाद आपको ई, ई के बाद के के बाद आर, आर के बाद टी। तो ऐसे कितने वर्ड आपको मिले, हमें 2 मिला, एक के मिल गया और एक टी, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि क्या बोला गया, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। आपको ट्रू स्टेटमेंट में बताना कौन सा सत्य है। हम देखेंगे क्या एन बड़ा अथवा बराबर है ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एन बड़ा अथवा बराबर ओके, यानी हमारा स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा देखते हैं एल बड़ा आर से, हम यहाँ पे क्या देंगे, एल बड़ा है आर से। अगर हम इसको पूरा ग्राफ बना लेते हैं, दोनों अलग अलग पूरा ग्राफ बनाएंगे, एल बड़ा है यम से, यम बराबर यन है, एन बड़ा अथवा बराबर है ओ के, ओ बराबर किसके है आर के, आर बड़ा अथवा बराबर है किससे, क्यू से, आर बड़ा अथवा बराबर है क्यू से, और क्यू क्या है, क्यू छोटा अथवा बराबर है किसके, पी के, क्यू छोटा अथवा बराबर है पी के। आपको बताना क्या है, एल बड़ा आर से, हम यहाँ पे क्या पाए, एल, यहाँ पे हमें मिला एल, एल बड़ा है आर से, हमें क्या मिल रहा है, सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एम छोटा अथवा बराबर है क्यू के, एम यहाँ पर है, एम छोटा अथवा बराबर है क्यू के, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एम छोटा अथवा बराबर है क्यू के, हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 100% वाला चिन्ह नहीं मिल रहा है, ये चिन्ह मिल रहा है, एम छोटा अथवा बराबर है क्योंकि हमारा ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है HOCKEY शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके पहले आने वाले अक्षर से व्यवस्थित बदल दिया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्हें अल्फ़ाबेट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा आपको बताना है। पहले हम लिख लेते हैं HOCKEY, इसको अरेंज कर दिया पहले, क्या जो कॉन्सोनेंट होगा वो क्या, उसके पहले वाले अक्षर से, एच के पहले क्या आएगा जी, और वावेल को उसके बाद वाले से, वो वावेल है इसका मतलब वो के बाद क्या आ जाएगा पी, सी के पहले बी और के के पहले जे, ई के बाद एफ, वाई के पहले एक्स, ये आपका बन गया। अब इसको अल्फ़ाबेट क्रम में अगर हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एफ आएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा बी, सबसे पहले हमारा आ गया बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो क्या बताना, दाएं आपको बताना कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथा होगा। दाएं ओर से चौथा आपको कौन सा मिल रहा है, जी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। दाएं ओर से चौथा आपका क्या हो गया, जी हो गया। इसके बाद क्या आएगा आपका, जे आएगा, जे के बाद पी, पी के बाद एक्स, ठीक है। तो दाएं ओर से चौथा आपको मिल गया जी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है XS18 SN22, XS18 को लिखा जाता है SN22, इसी प्रकार से KN28 को लिखा जाता है FI32। तो आपको बताना PS44 का कोड क्या होगा। अगर यहाँ पे हम नंबर पे देखें 18 से 22 हुआ, 28 से 32 हुआ, इसका मतलब +4 हुआ, +4 हुआ। तो ऐसे 44 से +4 होगा कितना, 48। 48 कहाँ दिया आपको, ऑप्शन बी और सी में, या तो आपका ऑप्शन बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट क्या है, एक्स आपका कितने पे होता है, एक्स होता है 24 पे, एक्स 24 पे, यस 19 पे, 24 से 19 हुआ, इसका मतलब -5 हुआ, ठीक, ये -5 हुआ, ऐसे एस 19 पे है, क्या दिया आपका एक्स एस को हुआ SN, एक्स 24 पे, यस 19 पे, यस 19 पे, वो 14 पे, यहाँ पे -5 हुआ, यहाँ पे भी -5 हुआ, -5 हम कर देंगे, पी कितने पे आता है, पी 16, 16 में से -5 जाएगा 11, 11 पे आपका क्या आता है के, और एच कितने पे 8 पे, 8 में से -5 होगा 3, 3 पे आपका सी, KC48, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में ASIDE को CVMI के लिखा जाता है और ARRAY को CUVFE लिखा जाता है, उसी भाषा में BOUND का कोड क्या होगा आपको बताना है। हम देखेंगे ASIDE का कोड क्या है, CVMI के। अगर अब इसको अल्फ़ाबेट यहाँ पे देखेंगे, क्या एक का 3 हो गया, 19 का कितना हुआ 22, 9 का 13, 4 का 9, 5 का 11,
तो आपको क्या मिला यहाँ से, हम आपसे पूछें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे +2 दिख रहा है आपको, +3 दिख रहा है, +4 +5 +6, यही हुआ +2 +3 +4 +5 +6। तो बाउंड का कोड आपका पूछा BOUND। B 2 पे, 2 में हम 2 जोड़ेंगे 4, 4 पे आपका D। O 15 पे, 15 में 3 जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 पे आपका R। DR आपको मिल गया। U 21 पे, 21 पे यहाँ पे कितना जोड़ चुके 3, अब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, DRY। एंड 14 पे, 14 में हम 5 जोड़ेंगे 19, DRYS। D 4 पे, यहाँ पे 5 जोड़ चुके थे, अब 6 जोड़ेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 पे J, DRYSJ। DRYSJ आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1.1, 3.3, 4.4, 5.5। आपको क्या दिख रहा है, ये 11 के मल्टीपल में है, 1.1 के मल्टीपल में है। 1.1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2.2। ऐसे 1.1 में 3 से मल्टीपल हुआ था, यहाँ पे आ गया तो 1.1 में 4 से मल्टीपल हुआ, 1.1 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या आ गया 1.1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 2.2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 2 व्यक्तियों की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। 4 वर्ष पूर्व कितना थी, 3 गुना थी, मतलब अगर बड़ा वाला 3x था 4 वर्ष पूर्व, तो छोटा वाला कितना था x। अगर हम आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछें, ये 4 वर्ष पूर्व था, प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा 3x + 4 और छोटा वाला कितना हो जाएगा x + 4। 4 वर्ष पूर्व था, 4 वर्ष पूर्व के मतलब अगर प्रेजेंट में आएंगे 4 जोड़ देंगे उसमें हम, तो बड़ा वाला कितना हो गया 3x + 4 और छोटा वाला x - 4, x + 4। तो इन दोनों में आयु का अंतर कितना था 14 वर्ष, इसका मतलब 3x + 4 - x + 4 ये हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा 14, ये कितना हो जाएगा 3x + 4 - x - 4 बराबर 14, ये गया बचा क्या 2x बराबर कितना आ गया 7, 2x बराबर 14, x बराबर 7। x बराबर 7 कब आया, x बराबर 7 आया 4 वर्ष पूर्व की। अब प्रेजेंट में आपसे पूछा कितना है, वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हमारा ये था, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, 7 4 11, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ठीक है। अगर इसको आपको रेशियो से करना है, रेशियो से कैसे कर सकते हैं, 3:1 था कब 4 वर्ष बाद, और इनका अंतर कितने का है 2 का, और 2 बराबर यहाँ पे कितना दे रखा था आपको 14, ठीक, 2 बराबर 14 दे रखा था, ये बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी आ गई छोटे वाले की 7। अगर आपसे प्रेजेंट पूछ लिया जाए, प्रेजेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 11 आ जाएगा आपका कब प्रेजेंट का, ये आपका हो गया डायरेक्ट रेशियो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, F और C के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। D C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर C यहाँ होगा, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है D और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, D और B के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब B कहाँ हो सकता है, ये यहीं पे होगा, तभी एक व्यक्ति बैठेगा। D C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, A F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है बैठा हुआ है। A जो है F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F और C के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और C के बीच अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता कहीं पे F, तो F और C के बीच अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं इसका मतलब F इधर हो जाएगा, F A और C के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। A F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2, तीसरे स्थान पर कौन हो गया A हो गया। तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है, कितने लोग बैठ गए 3 1 4 3 7 8 2 10 2 12, टोटल कितने लोग हैं 12, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किरण बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मान लीजिए वो शुरू किया, ये पूर्व की ओर चल गया 4 किलोमीटर, यहाँ पे आपका बिंदु ए है। फिर दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ गया चल गया 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ करके चल गया कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया वो चल गया कितना 17, बाएं मुड़ता 17 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता 14 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ गया वो कितना चल जाएगा 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ा वो कितना चल गया 8 किलोमीटर, और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। यहाँ पे आपका क्या है बिंदु बी है। बिंदु बी से बिंदु ए किस दिशा में है, बिंदु बी से बिंदु ए किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी आपकी हो जाएगी, हम आपसे पूछे ये दिशा कौन सी है, बिंदु बी से बिंदु ए पूर्व दिशा की ओर है, और दूरी आपको कितना मिल जाएगी
ये टोटल दूरी कितना देख रहा है 14, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितनी थी 5, और ये दूरी कितनी हो गई 4, 5 4 9 बचा कितना दूरी 5 बचा, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बाजार में प्याज की कमी से प्याज के दाम 60% तक बढ़ गए, तो निष्कर्ष आपको क्या दिया हुआ आपको देखना है। स्टेटमेंट आपका दिया बाजार में प्याज की कमी से प्याज के दाम 60% तक बढ़ गए। निष्कर्ष दिया कीमतों को कम करने के लिए सरकार प्याज के आयात पर विचार कर सकती है। कीमत क्यों बढ़े, क्योंकि क्या है कमी हो गई प्याज में, प्याज की कमी हुई तभी कीमत बढ़े हैं, और प्याज की कमी को पूरा करना है तो आयात कर सकती है, हमारा क्या है निष्कर्ष एक सही है। दूसरा, लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, इसके बजाय आलू खाना चाहिए, ऐसा हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ कि हमारा स्टेटमेंट 2 है गलत है। तो आपको कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ठीक है। इस प्रकार आज हम 29 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सभी वीडियो के PDF मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।